श्रीरंगापुर गांव में एक चिड़िया थी। उस चिड़िया का पिता कौवा खेती का काम करता था। कौवा किसी के पास नहीं जाता था। खेती करना और अपनी बेटी का ख्याल रखना यही उसका काम था। वो किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन उस जंगल का जमींदार कबूतर एक दिन कौवे को घर बुलाता है। उस दिन चिड़िया ने, पापा, जमींदार जी आपको क्यों बुलाए? मैं भी नहीं जानता बेटी, खबर किए तो जाना है ना। तो मैं भी आऊंगी पापा। नहीं बेटी नहीं, पता नहीं वो मुझे क्यों बुलाए। अगर कोई गलती होने से वो अपमान करेंगे, वो सब मैं देख लूंगा। तू मत आ, मैं बस गया और आया। टाइम हो रहा है तो मैं चलूं? संभाल के जाइए पापा। चिड़िया का पिता कौवा जमींदार कबूतर के पास जाने लगा। रास्ते में कौवे को कई संदेह आते हैं, पर उनका परवाह किए बिना कौवा जमींदार के घर जाता है। घर पर कबूतर बहुत गुस्से से रहता है। कौवा को देखकर कबूतर ने, जंगल में इतना हो रहा है और तुम्हें उसका परवाह भी नहीं है। थोड़ा तो जिम्मेदारी रहना है ना कौवा। साहब, मैंने क्या किया? मुझे कुछ पता नहीं साहब। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कीजिए साहब। तुम्हारी वजह से गलती हुई, गलती का कारण तुम ही हो। और एक बात, उसका कारण तुम हो, लेकिन गलती तेरी बेटी ने किया है। मेरी बेटी? वो क्या की साहब? बेचारी वो नादान है, हर समय घर में ही रहती है, कभी कभी बाहर आती है। बाहर आई ना, तब एक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें खबर किया। मुझे कुछ पता नहीं साहब। बात क्या है? सीधा सीधा बोलिए ना। तेरी बेटी बाहर आई ना, तब मेरा बेटा उसे देखा और वो अपना दिल दे बैठा। वो सिर्फ तेरी बेटी से ही शादी करना चाहता है कौवा, इसीलिए मैं तुम्हें खबर किया। अब देर क्यों, हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। साहब, आप जैसे बड़ों से रिश्ता जोड़ना मतलब? देखो, मैं तेरे बारे में जानता हूँ। मेहनत करके बेटी का ख्याल रखते हो। जंगल में तुम सबसे ज्यादा अनाज उगाते हो, किसी से झगड़ा नहीं करते और कुछ भी नहीं कहते। तुम जैसे नेक पक्षी की बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये निर्णय लिया। हमें तो सिर्फ बच्चों के बारे में सोचना है। मेरा बेटा सोना है, सोना। उसे बुरी आदतें ही नहीं है, ऊपर से वो पढ़ा लिखा है। मुझे लगा मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करके खुश रहेगा। अब तुम क्या कहना चाहते हो कौवा? कबूतर ऐसे कहने पर कौवे को बहुत खुशी हुई। वो उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। बहुत खुशी हुई साहब। आपसे रिश्ता जोड़ना मुझे मंजूर है, पर मैं आपको दहेज नहीं दे सकता साहब। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ये शादी करूंगा। अरे, मुझे साहब क्यों कहते हो? हम रिश्तेदार हैं। जीजा कह के बुलाओ कौवा। ठीक है जीजा जी। दामाद जी किधर हैं? वो एक जरूरी काम से गया। पता है कहाँ गया? तुम्हारे घर। वो तेरी बेटी से प्यार किया, पर तेरी बेटी उसे नहीं देखी ना। वो उससे मिलने गया कौवा, तेरी बेटी की राय जानने के लिए। ये शादी तेरी बेटी को पसंद होने से ही करेंगे। बहुत अच्छा निर्णय लिए साहब। ऐसे कबूतर और कौवा बातें करते हैं। इधर कौवे के घर कबूतर का बेटा चील आता है। घर पर चिड़िया अच्छे से नहाकर रेडी रहती है। घर में कोई है क्या? कौन चाहिए? मेरे पापा घर पर नहीं हैं, बाहर गए। मुझे प्यास लगी है, जरा पानी दोगे? मैं अब भी लाती हूँ। चिड़िया घर के अंदर जाकर पानी लाके चील को देती है। चील बहुत लंबा और सुंदर रहता है। चील को चिड़िया ऊपर से नीचे तक देखती है। चील पानी पीकर, पानी देने के लिए थैंक यू सो मच। आप यहाँ नए नए आए हो क्या? यहाँ कभी नहीं देखी?
अभी बात की? ऐसी बात नहीं है, पर आप कभी कभी बाहर आते हो तो मुझे कैसे देखोगे? उस दिन आप ग्रीन कलर ड्रेस पहने, आप बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने आपको देखा है उस ड्रेस में। अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? किस लिए आए हो? मेरे बारे में छोड़िए, क्या आप मेरे बनोगे? मैं समझी नहीं, आपको क्या चाहिए? आपसे ही काम है। मेरी एक चीज आपके पास रह गई, जरा दोगे? आपकी चीज? क्या है वो? पागल हो गए क्या? हाँ जी, मैं अपना दिल आपको दे बैठा, पर मैं वापस लेना नहीं चाहता। उस दिन आप बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं और कोई नहीं, मैं जमींदार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी आपके पापा को हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाए, पर आपकी दिल की बात जानना है ना, इसीलिए मैं आया। क्या मैं आपको पसंद हूँ? चील ऐसे पूछने पर चिड़िया बहुत शर्माती है। हाँ कह के सर हिलाकर शर्म से वहां से भाग जाती है। तब चील बहुत खुश होता है। वो पिता से पूरी बात बताता है। एक हफ्ता बाद शादी के काम शुरू होते हैं। चिड़िया हल्दी फंक्शन के लिए रेडी होती है। बहुत सारे रिश्तेदार, औरतें, बच्चे सब हल्दी फंक्शन को आते हैं। हल्दी वाटर रेडी करते हैं। इतने में चिड़िया की मामी तोता आती है। तोता आते ही असली धूमधाम शुरू होती है। सब ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी से चिड़िया को बिठाओ ना। हल्दी लगाओ। हल्दी वाटर रेडी है। फल कहाँ है? चंदन लाए ना? दीदी दीदी, जरा संभालो। जल्दबाजी क्यों दीदी? सब डर जाएंगे तुझे देख के। तुम रुको भाई, मेरी भतीजी का हल्दी फंक्शन है। सभी पक्षी ये हल्दी फंक्शन देख के जलेंगे भाई। देखना मैं कैसे करती हूँ उसका फंक्शन। ठीक है, तेरी मर्जी दीदी। पर किसी को भी तेरी बातों से परेशान मत कर। ये क्या भाई, पहले तुम जाओ यहाँ से। ये औरतों का फंक्शन है। तुम जाकर बाहर रहे औरतों को अंदर भेजो। सबके सामने मैं अपनी भतीजी का हल्दी फंक्शन धूमधाम से करूंगी भाई। देखते रहना। ऐसे तोता कहने पर कौवा जाकर सभी औरतों को हल्दी फंक्शन के लिए बुलाता है। कई पक्षी फंक्शन को आते हैं। सबके सामने चिड़िया को हल्दी लगाकर उसे बिठाते हैं। सभी औरतें चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। चंदन और फूल चिड़िया पर डालकर आशीर्वाद देते हैं। कुछ तो चिड़िया से खेलने लगते हैं। कुछ पक्षी चिड़िया को हंसाते हैं। मेरी भाभी रहती तो आज वो बहुत खुश होती। मेरी भतीजी हीरा है, हीरा। भगवान उसके साथ है, इसीलिए इतना अच्छा रिश्ता आया। तोता उसकी भतीजी चिड़िया को हल्दी लगाती है। उसके बाद उसे आशीर्वाद देती है। चिड़िया, तेरे साथ उस भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तोता उसकी भतीजी को आशीर्वाद देती है। उसके बाद जंगल में रहे सारे पक्षी चिड़िया को अच्छे से हल्दी लगाकर हल्दी फंक्शन खत्म करते हैं। हल्दी फंक्शन होने के बाद शादी की तैयारियां होने लगे। शादी को सभी पक्षी आते हैं। उस जंगल का जमींदार कबूतर शादी का मंडप रेडी कराता है। इतने में मंडप में दूल्हा राजा चील आता है। उधर दुल्हन चिड़िया आती है। वो दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। रिश्तेदारों के सामने चिड़िया और चील की शादी धूमधाम से होती है। बेटी की शादी देखकर कौवे के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कौवा, तेरे आंखों में आंसू? मेरी बहू इसी जंगल में रहेगी ना? वो तुझे छोड़ के दूर नहीं जा रही। मेरी बेटी आज तक आंसू नहीं बहाए जीजाजी, उसका ख्याल रखिए। मामा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बीवी को कभी नहीं रुलाऊंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। अरे ये क्या, शुभ शुभ शादी हुई और तुम रोने की बात कर रहे हो? अब शुरू करो डीजे डांस।
ऐसे तोता कहते ही सभी पक्षी बहुत हंसते हैं। उसके बाद चिड़िया उसके पति के साथ नई जिंदगी शुरू करती है।